के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, अभी तक तो मैं चमत्कार तीर्थों क्षेत्र भौरीवन की बात कर रहा था और वहाँ तो सचमुच आपके चरण पड़े और चमत्कार हो गया। जो कि असंभव काम था वह संभव हो गया गुरुदेव। और अब तो हम सभी सम्यक गिरी गोसल वासियों की यही इच्छा है कि जो चमत्कार भौरीवन में हुआ वह चमत्कार सम्यक गिरी गोसलपुर में भी गुरुदेव होना चाहिए। और चमत्कार जब होगा जब आपके चरण पड़ेंगे। और गुरुदेव, हम लोग के पास श्रद्धा भक्ति समर्पण था, अब सामर्थ्यवान भी हो गए हैं। हमारे साथ अशोक भैया भी जुड़ गए हैं जो शुरू से कह रहे थे कि जब गुरुदेव सुधा सागर जी आएंगे तभी हम कुछ सोचेंगे और विचार करेंगे। अब तो गुरुदेव के चरण पड़ रहे हैं तो सामर्थ्यवान की भी कमी नहीं है और युवा वर्ग भी पूर्ण रूप से समर्पित हैं। तो गुरुदेव, आपका हमें आशीर्वाद चाहिए, सम्यक गिरी चाहिए, क्योंकि भौरीवन के लिए आपने बहुत आशीर्वाद दे दिया। अब भौरीवन के इस तरफ आ गए हैं तो अब सम्यक गिरी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ गुरुदेव। तो आपका आशीर्वाद किस रूप में चाहिए और हमें उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए गुरुदेव, समाधान करें। जब मैं 94 में राजस्थान पहुंचा तो उन लोगों ने जब ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र बनने की बात आई तो मैंने कहा मंदिर बनाना है तो अलग है, तीर्थ बनाना है तो उस चीज क्षेत्र पर जो भी चीज बने व्यक्तिगत एक एक व्यक्ति बनाए और बना करके उस पर अपना अधिकार नहीं रखे तो तीर्थ बन जाएगा। आज नारडी में जितने मंदिर बन रहे सब व्यक्तिगत है। भौरीवन में आने वाला ना मैं चंदा चिट्ठा वाला महाराज नहीं हूँ, क्योंकि चंदा चिट्ठा वाले में अतिशय होते ही नहीं है। तुम समझते हो कि सबको मिला देने से सबकी भावना जुड़ जाएंगे, हर चीज में नहीं मिलाना। जब भगवान की मूर्ति बनाने का भाव आया एक बार पीतल की 51 फीट की, तो सब जगह से पीतल इकट्ठा करने की बात आई। तो आचार्य जी बता बोले क्या करो, उनके सबसे मिला के भगवान बनेंगे तो अतिशय आएगा। बोले नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सबसे मिला के नहीं बनाई जाती, वो अकेले व्यक्तिगत बनाई जाती है। तो यही देखा जो हमारा भौरीवन में जो चमत्कार हुआ भगवान का है, जो कुछ भी तुम सब कहो है, ये सब चमत्कार एक व्यक्ति की दम पर हुआ है। आज देखो, उस समय भी उत्तम चंद्र जी कोहला वाले थे, उस परिवार के कारण आज वहाँ यहाँ पर जाकर भौरीवन में कल जब उनके भाव देखे, बोले महाराज जी आप जाएंगे ये तो पक्का है, लेकिन आप बस अब मंदिर का काम बंद नहीं होना चाहिए, आप तो आशीर्वाद दो और शुरू कराइए, मंदिर का काम पूरा करके ही रहूँगा। अब जिस कमेटी के अध्यक्षों में इतनी दम हो, प्राय अध्यक्ष वगैरह कौन बनते हैं, जो दुनिया से तो दान लेते हैं स्वयं का कुछ नहीं देते, ज़्यादातर यही बनते। जिन क्षेत्रों के ऐसे अध्यक्ष हों कि जिनकी ये भावना हो कि नहीं भगवान, अब भगवान बैठ गए हैं, अब मंदिर में रुकावट नहीं आना चाहिए। और हमारे लिए कहने के लिए जिज्ञासा के बाद ऊपर 2 मंजिल चढ़ के पहुंच गए। बोले मैं ये कहने आया हूं कि अब मंदिर नहीं रुकना चाहिए, अभी तक मंदिर बिना भगवान का था, अब मंदिर भगवान का बनेगा। आप तो आशीर्वाद दे। इसी प्रकार हो गौशालक वालों, गौशालपुर वालों, ये चंदा चिट्ठा वाला नहीं, गौशालपुर में कोई भी चमत्कार होगा, जब कोई एक सृष्टि आकर के अपनी दम पर नमोस्तु करेगा तो वहाँ कोई बात नहीं। यहाँ तो छपते 8-8 दिन में भी तीर्थ क्षेत्र बनते, 8 दिन तो क्या 24 घंटे में भी तीर्थ क्षेत्रों की स्थापना होती है। तो बस व्यक्ति का पुण्य ऐसा बढ़ जाए और संभावना। गुरुदेव, आपके चरण पड़ेंगे वो भी संभव हो जाएगा। चरण पाड़ने के लिए भी पुण्य चाहिए। अशोक जी सेठी अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं कोलकाता से। हाँ जी। कुछ भी नहीं कहना।